नीतीश जी के दाहिने हाथ को पता नहीं होता कि बायां हाथ उनका क्या करने वाला है। तो नीतीश जी की बात जो है वो बहुत ही निराली होती है हर वक्त। देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन होने से नीतीश कुमार को कोई लेना देना नहीं है। यही अपोजिशन है जो बार बार कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, और जो मोदी जी ने कहा पूरी देश की जनता के सामने में कि हम राम मंदिर बनाएंगे और वहीं बनाएंगे और राम लल्ला को वहीं स्थापित करेंगे, टाट में बैठे हुए थे, उसको किसी देश की राजनीतिक पार्टी ने, किसी दल ने हिम्मत नहीं जुटाई। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, सियासत जो है वो कयासों का खेल है। कयास हर कदम लगाए जाते हैं। सियासत में कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं होता है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में खलचल हुई है। आज अचानक से नीतीश कुमार जो है वो राज्यपाल से मिलने के लिए गवर्नर हाउस चले जाते हैं, जिसमें कयास जो है ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार हो सकता है कि आने वाला वक्त जो है वो एनडीए में गुजारे, एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ें। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री और एमएलसी निवेदिता सिंह है। कैसे देखती है मैम इसको? सबसे पहले तो आपको जय श्री राम। और आज जो वाकया टीवी के माध्यम से जानकारी मिली और हम लोगों ने देखा, तो नीतीश जी के दिल में और दिमाग में क्या चल रहा होता है। नीतीश जी के दाहिने हाथ को पता नहीं होता कि बायां हाथ उनका क्या करने वाला है। तो नीतीश जी की बात जो है वो बहुत ही निराली होती है हर वक्त। और नीतीश जी जो कुछ भी करते हैं ऐसे, अन्यथा इस पर कयास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आने वाला सत्र भी चलने वाला है। हो सकता है उसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी गए हों राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए। कल भी वो एक कार्यक्रम में उनके साथ ही थे। तो हो सकता है राजनीतिक कुछ उलझने होंगी, कुछ विषय होंगे, उसके लिए राज्यपाल महोदय से उनकी राय लेने या अपनी राय को देने के लिए गए होंगे, जानकारी देने के लिए गए होंगे। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया गठबंधन में खुश नहीं है, और ये भी देखा जा रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है, जिसको लेकर के कुछ चेंजेस जो है बिहार सरकार में आ सकते हैं। देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन होने से नीतीश कुमार को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी ने जो बातें कही थी अपने मैनिफेस्टो में और जो उन्होंने देश की जनता को वादा किया था, यही अपोजिशन है जो बार बार कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लल्ला को लाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और आज पूरा देश और पूरा विश्व देख रहा है कि राम लल्ला अपने ही जगह पे पुनः विराजमान हुए हैं। और जो मोदी जी ने कहा पूरी देश की जनता के सामने में कि हम राम मंदिर बनाएंगे और वहीं बनाएंगे और राम लल्ला को वहीं स्थापित करेंगे, जो राम लल्ला पिछले 500 वर्षों से टाट में बैठे हुए थे, उसको किसी देश की राजनीतिक पार्टी ने, किसी दल ने हिम्मत नहीं जुटाई। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। और देश की जनता के सामने मोदी जी की जो विश्वसनीयता है जो आज कायम हुई है, और पूरे विश्व में ये उत्साह जो मनाया जा रहा है। कल हम लोग देख रहे थे न्यूज में, चैनल्स में, सभी पे देश विदेश में लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो हमें लगता है कि ऐसे कुछ आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं, क्या कहें उनको, कि जो धर्म मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, सारे पूजा पाठ करते हैं, और फिर अगर राम का नाम लेने में कुरेज है और राम के मंदिर बनने से आपको तकलीफ है, तो फिर कहना बहुत मुश्किल है कि आप भारत के वासी हैं कि नहीं, आप हिंदू हैं कि नहीं, आप इस देश में रहते हैं कि नहीं। ये कहना बहुत से संदेहास्पद विषय है। गठबंधन की तरफ से बयान ये आ रहा है कि नरेंद्र मोदी से आवाम ये भी पूछेगी आने वाले चुनाव में कि आपने पब्लिक के लिए क्या काम किया है। मंदिर तो बना दिया, लेकिन पब्लिक को रोजगार दिया कि नहीं दिया? देखिए, ये जो पूछते हैं उनसे पूछिए कि अभी जब तक मंदिर नहीं बना था वहां अयोध्या में क्या था। आज काशी विश्वनाथ में जो कॉरिडोर बना और डेवलपमेंट हुआ, तो क्या उसके अगल बगल के फूल माला, प्रसाद, कपड़ा, वस्त्र बेचने वाले लोग हैं, दूध दही मलाई पेड़ा जो बेचने वाले व्यापारी हैं, उनका व्यापार कितना ऊपर बढ़ा है? तो क्या अयोध्या में जो निवासी है, जो निवास कर रहे हैं, जिनका रोजगार था, जो बहुत छोटे छोटे व्यापारी थे वहां के स्थानीय, आज वो लोग अचानक बूम किए हैं और वो कह रहे हैं कि अयोध्या में लगता है कि सही में राम राज स्थापित हो गया। और यहाँ के जितने लोग हैं, एक छोटा सा जगह है अयोध्या, आज उस अयोध्या को देखने के लिए लोग जा रहे हैं। राम मंदिर अपनी जगह पे है, राम लल्ला अपनी जगह पे है। जिस तरह का डेवलपमेंट पूरा अयोध्या का हुआ है, तो क्या वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा?
क्या पटना के लोग जाके वहां अयोध्या में रोजगार करेंगे? क्या एयरपोर्ट पर जो कार्यरत कर्मी है वो क्या कहीं बाहर से जा रहे हैं? क्या रेलवे स्टेशन पे जो लोग जा रहे हैं वो बाहर के लोग जा रहे हैं? तो क्या वो रोजगार सृजन का जगह नहीं बनेगा? अगर कोई बड़ा सा मॉल खुलता है तो उससे 5,000 लोग कार्यरत होते हैं। ये तो पूरा का पूरा शहर बस गया है रामलला का, तो वहां के लोग हैं उन सभी को रोजगार मिल रहा है और सभी बहुत खुश हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वो बिहार से होकर गुजरेगी और कहा जा रहा है कि इससे काफी बड़ा असर पड़ेगा आने वाले चुनाव को लेकर के। सरकार ने जो काम नहीं किए हैं उनको भी वो गिनवाएंगे। राहुल गांधी जी अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसके पहले से भी न्याय यात्रा कर रहे थे। उनके न्याय यात्रा का कोई असर इन 5 राज्यों के चुनाव पे नहीं पड़ा और आगे आने वाले समय में जिस तरह से सारी पार्टियां अपने कार्यक्रम करती रहती है उससे राहुल गांधी जी का भी रूटीन वर्क है। करे तो करे क्या, कोई काम तो है नहीं उनको, तो पद यात्रा निकाल दिए हैं, टाइम पास अपना कर रहे हैं। तब तक 2 महीना बीत जाएगा, न्याय यात्रा चलते रहेगी उनकी। मोदी जी आ जाएंगे तीसरी बार, फिर 6 महीना के लिए वो चले जाएंगे जर्मनी इटली कहीं प्रवास पर, काम खत्म है। कल कर्पूरी ठाकुर की जयंती है जिसको लेकर के सवाल भी ये भी खड़ा किया जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी ने जो है सियासत के तहत जो है बीजेपी को जगह नहीं दी है। नहीं देखिए, हम लोग इसके लिए डीएम साहब से भी मिले थे, हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम दिया डीएम साहब को भी, चूंकि हम लोगों ने पहले ही वो स्थान चयन कर लिया था मिलर हाई स्कूल का और उसकी जितनी भी राशि होती है जमा करने की वो राशि भी जमा हो गई थी। तो हम लोगों ने जिस तहत भी सरकार में सत्ता में लोग दूसरे कहते हैं सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, अभी तो सामने दिख रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग कौन कर रहा है। जब आपने हमको परमिशन दे दिया कि आप मिलर हाई स्कूल में करेंगे और आप कार्यक्रम भी कर रहे हैं वेटनरी में, एक आदमी कर रहे हैं एसके मेमोरियल में, तो फिर जानबूझ के अड़ंगा लगाना मिलर में आपको शयन कक्ष बनाने का क्या मतलब है? तो आप तो जानबूझ के जिसको कहते हैं टिसाही करना, लड़ाई करना, तो आप वही चाह रहे हैं। बिहार में कोई शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहते नहीं है। बिहार में 3 प्रमुख दल है तो 2 प्रमुख दल को जगह मिलता है, तीसरे कोई दल जगह नहीं मिलता है। तो तानाशाही रवैया और सरकार का ऐठन जो है वो किसके अंदर है? वो नीतीश जी और तेजस्वी जी के अंदर है। वो चाहते कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना दिखे। कर्पूरी जी सिर्फ मेरे मसीहा थे, बाकी के कोई पिछड़ा के वो कर्पूरी जी नहीं थे। तो ऐसा नहीं होता है। आपको सामान्य, आप मुख्यमंत्री थे, आपको बिहार की जनता आपके लिए सभी सामान्य होती है, सभी दल समान होते हैं। आपका पोजीशन और पोजीशन एक अलग विषय होता है, लेकिन इस तरह की सोच रखना बड़ा तुच्छ राजनीति का परिचायक होता है और ऐसा मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए था। सभी दल मनाते हैं कर्पूरी जयंती, कर्पूरी जी सभी के थे, हमारे पूजनीय हैं और हम सभी मानते हैं कर्पूरी जी को, तो हम भी मनाएंगे, आप भी मनाइए। सभी का अधिकार है, बिहार सिर्फ उनका नहीं है, बिहार सभी का है। ये थी हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी निवेदिता सिंह, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाहिए कि सबको अहमियत दे। रही बात कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने को, तो नीतीश कुमार को चाहिए था कि सियासत के तहत जो है जो जगह उन्होंने एक्वायर की है, बीजेपी ने पहले से अपील की थी और राशि भी जमा हो चुकी थी मिलर ग्राउंड की, लेकिन फिर भी मिलर ग्राउंड अलॉट नहीं किया गया। वहीं रोजगार को लेकर के कहा गया है कि बीजेपी जो है वो रोजगार नहीं दे रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया या कहीं भी कॉरिडोर बनाया तो आसपास जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिला और वो तरक्की याफ्ता भी हैं। साथ साथ नीतीश कुमार के राज्यपाल से मिलने पर इन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार रूटीन बैठक करते हैं, राज्यपाल से मिलना उनका हक है, वो जाते हैं हमेशा, क्योंकि आने वाला जो असेंबली है वो भी शुरुआत होने वाली है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये मुलाकात हुई है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।